Bismillahirrahmanirrahim, dear students and all viewers, may peace be upon all of you. Welcome to my YouTube channel, Engineer Majid Amin, and a new lecture of this chapter, Conex 1. Students, Conex 1, it is a chapter about circle and XY plane. 6 वीडियोस हमने ऑलरेडी रिकॉर्ड किए हैं स्टूडेंट्स, और किसी भी चैप्टर के पहले 2 लेक्चर्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो सपोज करके मैं जाऊंगा कि आपने वो पहले लेक्चर्स 2 तो जरूर देखे हैं। मैं आपको लिंक दे रहा हूं, अदरवाइज प्लेलिस्ट ऑल द प्लेलिस्ट आर अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन, ठीक है। आज हमारा टॉपिक ये 7th लेक्चर है, और ये मैंने क्या लिखा है, इक्वेशन ऑफ सर्कल फॉर द गिवन कंडीशंस। स्टूडेंट, जिस तरह आपको कभी कभी ये गिवन होगा, एक सर्कल गिवन होगा, आपको इसके 3 पॉइंट्स गिवन होंगे। कभी कभी स्टूडेंट्स आपको एक सर्कल गिवन होगा, सेंटर उसका एक लाइन पर होगा, उस लाइन की इक्वेशन गिवन होगी, और उस सर्कल का एक पॉइंट गिवन होगा। दीज आर कॉल्ड कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, 2 सर्कल्स हैविंग द सेम सेंटर। इस तरह आप केमिस्ट्री में कहते हैं कि शेल्स आर कॉन्सेंट्रिक, 2 सर्कल्स हैविंग द सेम सेंटर। कभी आपको एक सेंटर गिवन होगा और एक पॉइंट गिवन होगा सर्कमफेरेंस में से, कभी एक सर्कल गिवन होगा और एक लाइन टेंजेंट होगी उसको। तो ये मुख्तलिफ कंडीशन है, और हम इस लेक्चर में हम सब क्लियर करा देंगे। ये केस तो हमने ऑलरेडी किया है, ये लेक्चर नंबर 6 में। आप जरा जाके देखिए, व्हेन अ सर्कल पासेस थ्रू 3 पॉइंट्स, तो उस पर मैंने 2 क्वेश्चंस आपको करा दिए। अब इस पर अगर मैं एक अलग वीडियो बनाऊं, इस पर बनाऊं, तो ये फिर लेंथी हो जाएगा। तो इससे दैट्स व्हाई ये 4 केसेस में अभी एक इसी वीडियो में करा दूंगा, तो सब पर एक एक क्वेश्चन कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, यू नो कि जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल क्या होती है, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। और सेंटर है -g - f, और रेडियस बराबर है g² + f² - c। और स्टैंडर्ड फॉर्म x - h होल स्क्वायर + y - k होल स्क्वायर = r²। h k इज द सेंटर एंड r इज द रेडियस। फर्स्ट 2 लेक्चर्स में ये बातें डिटेल से कराई हैं, ठीक है। तो लेट्स बिगिन स्टूडेंट्स। हम जरा मुख्तलिफ क्वेश्चंस, ये तो ऑलरेडी कवर हो गया है, मैंने आपको बता दिया। अ सर्कल पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स, लेक्चर नंबर 6 में। अब ये चारों केसेस आज हो जाएंगे इस लेक्चर में। ये जो स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल ये वाला कर लेते हैं। इसमें एक केस ये है कि केस नंबर 1 आज के लिए है कि सेंटर इज गिवन and 1 point is given, यानी 1 point of the circle is given, या we say that the circumference passes through that point। ये आपको given होगा, तो ये हम किस तरह करेंगे? तो स्टूडेंट, यू शुड जस्ट लर्न द मेथड। जैसे मैं आपको ये क्वेश्चन दे रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल whose center is for example स्टूडेंट्स, ये आपका है माइनस, चले जो भी आप करें अपनी तरफ से ले, 2, -3 एंड passes थ्रू, कोई सा, ये मैंने अपनी तरफ से लिया, बुक से नहीं लिया पॉइंट, एंड passes थ्रू, जो भी हो क्वेश्चन आपका, एंड passes थ्रू फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स 1, 4। देखा आपने? तो स्टूडेंट्स, अब ये तो नहीं है कि आप आएंगे और इसका वो प्रॉपर डायग्राम बनाएंगे कि ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, 1, 4, 1, 1, 2, 3, 4, ये आपका 1, 4 है, और सर 2, -3, 2, -3 यहाँ पे कहीं पे होगा, तो सेंटर -2, 3, और ऐसा कुछ सर्कल होगा, समथिंग लाइक दैट। यानी आप जनरल डायग्राम बनाएंगे स्टूडेंट्स, आप ऐसे जनरल डायग्राम बनाए, बेशक वो अभी जरा जनरल डायग्राम बनाए, और ये इंफॉर्मेशन आप उस पर शो करें। ये एक सर्कल है, आप सिंपल शो करें कि इसका सेंटर बराबर है 2, -3। अब पॉइंट तो यहां पर है 1, 4, मगर मैं जानबूझकर यही बना दूंगा, ये वो पॉइंट है, चले ये वो पॉइंट है विच पासेस थ्रू 1, 4। अब आपको पता भी है कि जब 2 पॉइंट्स में y कोऑर्डिनेट ज्यादा हो, जिसका वो तो ऊपर होगा, और जिसका x कम हो वो तो लेफ्ट पे होगा। तो ये पॉइंट हकीकत में इससे लेफ्ट पे है बिकॉज x कम है, और ये पॉइंट इससे अबव है बिकॉज y ज्यादा है। मगर दीज थिंग्स दे डू नॉट मैटर, आप सिंपल शो करें, मैथमेटिक्स गलती नहीं करता, ये तो आप इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। तो ये इस सर्कल की आप मालूम करें इक्वेशन। तो ये वो केस नंबर 1 है। हियर सेंटर इज गिवन एंड सर्कमफेरेंस इज गिवन। तो आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, सर्कल की इक्वेशन मालूम करने के लिए एक सेंटर रिक्वायर्ड है और एक रेडियस रिक्वायर्ड है। सेंटर इज ऑलरेडी गिवन, सेंटर तो आपको गिवन है स्टूडेंट्स। सेंटर इज इक्वल टू 2, -3, दिस इज h, k, you know,
the distance between center and any point of the circumference, any point on the circumference. कभी कभी ये गिवन होगा कि the circumference passes through 1,4 या 1,4 lies on the circumference, जो भी आपको वो कहें, ठीक है, circumference। तो स्टूडेंट्स आपको पता भी है कि किसी भी सर्कमफेरेंस पर किसी भी पॉइंट और सेंटर के दरमियान में जो डिस्टेंस होगा वो आपका रेडियस होगा। इस पॉइंट को आपने ए कहा, तो स्टूडेंट्स रेडियस आप मालूम करेंगे, रेडियस आर, ये अब क्या स्टूडेंट्स, ए सी, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी, तो वो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, 2 पॉइंट्स के दरमियान में एनालिटिकल ज्योमेट्री में पढ़ाया है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर अंडर रूट, ठीक हुआ स्टूडेंट्स। 2 माइनस 1 1 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर 49 प्लस 1 स्टूडेंट्स, यह आ जाएगा अंडर रूट 50, इसका रेडियस हुआ। तो जब रेडियस आपने मालूम किया स्टूडेंट्स, फिर इक्वेशन क्या होगी सर्कल की? इक्वेशन ऑफ द सर्कल विल बी, इक्वेशन विल बी स्टूडेंट्स x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। पुटिंग करें, h क्या है स्टूडेंट्स 2, y क्या है -3, तो y प्लस 3 बना इज इक्वल टू r स्क्वायर। यही पे अगर आप छोड़ेंगे माइनस इंटू माइनस इज प्लस, यही पे अगर आप छोड़ेंगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म है। आप इसको जरा सिंप्लीफाई करें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर माइनस 2ab, फिर ये करेंगे ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर स्टूडेंट्स जमा 2ab इज इक्वल टू 50। सिंप्लीफाई करेंगे तो यू विल गेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y। स्टूडेंट्स ये क्या आया? या 13 माइनस 50, तो माइनस 37 इज इक्वल टू 0। ये उस सर्कल की होगी इक्वेशन, ये उस सर्कल की क्या होगी स्टूडेंट्स? इक्वेशन होगी, ठीक है। अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहें, अगर आप अपने आंसर को वेरीफाई करना चाहें तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स? आप सिंपल ये इसमें पॉइंट पुट कर देंगे, ये 1,4 आप इसमें जरा पुटिंग करें, इसको आप जरा मैं मिटा दूं तो इट्स ओके। चाहो स्टूडेंट्स आप इसमें जरा पुटिंग करें 1,4 इसमें, तो ये क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 4 इंटू 1 6 इंटू वाई, ये और माइनस 37। आप जरा सिंप्लीफाई करें, 1 प्लस 16 माइनस 4 प्लस 24 माइनस 37, ठीक हुआ स्टूडेंट। ये क्या आया? ये आपका आएगा 16 17 माइनस 4 13, और ये क्या है स्टूडेंट्स? बिल्कुल माइनस 13, तो 0 इज इक्वल टू 0 मीन्स योर आंसर इज करेक्ट, ठीक है। तो देखा आपने, सिंपल। अगर आपको सेंटर गिवन हो और सर्कमफेरेंस पे एक पॉइंट गिवन हो, तो उस पॉइंट और सेंटर के दरमियान में डिस्टेंस रेडियस है, सेंटर ऑलरेडी गिवन है, इक्वेशन में पुटिंग करें एंड यू विल गेट द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, ठीक है। नेक्स्ट केस इसका, एक और केस इसमें डिस्कस कर लें, यहीं पे मैं लिख दूंगा वहां पे। केस नंबर 2 स्टूडेंट्स ये है कि फॉर एग्जांपल आपको कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स गिवन हो, और जाहिर है रेडियस के लिए भी आपको कोई ना कोई इंफॉर्मेशन गिवन होगी, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, ठीक है स्टूडेंट्स, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। अब तो इट इज वेरी सिंपल, जैसे मैं आपको यहां पे दूं, यहां पे मैं आपको दूं के क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल which is concentric, अपनी तरफ से ले, इसकी तो जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स, which is concentric to स्टूडेंट्स 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 8x माइनस 6y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड passes through, होपफुली यू अंडरस्टैंड। तो ये तो बिल्कुल इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन है, ये तो सिर्फ कॉन्सेंट्रिक की बात आ गई, एंड पासेस थ्रू स्टूडेंट्स -1,5। समझ आई आपको? यानी ये जो गिवन, इसको मैं ब्लू लिख दूंगा इसको। चले, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, ये एक सर्कल है, ये ब्लू, ये एक सर्कल है, इसकी हम मालूम करना चाहते हैं इक्वेशन। इंफॉर्मेशन ये गिवन है इस सर्कल के बारे में कि आवर सर्कल इज कॉन्सेंट्रिक टू,
कॉन्सेंट्रिक विद कॉन्सेंट्रिक टू, यानी ये इसका सेंटर है और एक दूसरा सर्कल है हमारा सर्कल और वो सर्कल कॉन्सेंट्रिक है। कॉन्सेंट्रिक का मतलब ये है कि दे हैव द सेम सेंटर। अब क्या पता हमारा वाला सर्कल बड़ा हो या जो गिवन है वो बड़ा हो, रेडियस तो हमें नहीं पता, मगर खैर आप बना दें, अगर आप इसको बड़ा बना देंगे तब भी मैटर नहीं करता। और ये जो सर्कल है यानी ये मैटर नहीं करता कि कौन सा बड़ा है, बिकॉज वी जस्ट नीड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ दिस सर्कल। इसको अगर मैं बड़ा बना दूंगा, सर मैंने शो कर दिया इंफॉर्मेशन। इसकी इक्वेशन हमें गिवन है ब्लैक की 2x² + 2y² + 8x, ठीक है स्टूडेंट्स, -6y + 1 = 0। समझिए स्टूडेंट्स, आपको इस सर्कल की इक्वेशन गिवन है ब्लैक की, और ब्लू सर्कल की इक्वेशन रिक्वायर्ड है, और दोनों सर्कल्स कॉन्सेंट्रिक है, और हमारा जो सर्कल है इट पासेस थ्रू स्टूडेंट्स -1, 5। तो ये तो फिर वही क्वेश्चन है, सिंपल। आप क्या करेंगे सोल्यूशन, सेंटर ऑफ 2x² + 2y² + 8x, स्टूडेंट्स आपको पता है कि कोएफिशिएंट ऑफ x² एंड y² दे हैव टू बी मेड 1। तो आप इसको पहले डिवाइड करेंगे किससे, 2 से, तो ये क्या बनेगा, x² + y² + 4x - 3y + 1/2 = 0। स्टूडेंट्स अब आप 2 कॉमन करेंगे, वो 2gx फॉर्म, 2 कॉमन किया 2x, 2 कॉमन किया -3/2 × y + 1/2। तो ये कौन सी फॉर्म है, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। सेंटर किसके बराबर होता है स्टूडेंट्स, -g - f, ठीक है। तो -2 और -3 आ जाएगा 3/2। ये हमने सेंटर मालूम किया। किसका सेंटर मालूम किया, ब्लैक का, तो ब्लू का भी मालूम हुआ, -2 कामा और 3/2। अब स्टूडेंट्स ये सर्कल अब जाहिर है कि मिटाना और नहीं मिटाना की बात नहीं है, आप ना मिटाएं, खैर इसको मैंने मिटा दिया, वो अगर हो भी तो, मगर आपके लिए अभी पिक्चर क्लियर हुई। ये किसका सेंटर है, ब्लैक का, तो ये ब्लू का भी है। और रिक्वायर्ड सर्कल, ठीक है, -2। तो आप फिर इसके बाद लिखेंगे कि और रिक्वायर्ड सर्कल है, रिक्वायर्ड सर्कल का भी स्टूडेंट्स आपके सामने है। रिक्वायर्ड सर्कल सेंटर आपका है -2, 3/2, और रेडियस अभी आपको बताया ये रेडियस है। तो स्टूडेंट्स रेडियस वैल्यू, इसको मैंने ए कहा, AC, शाबाश करे जरा स्टूडेंट्स, रेडियस = AC, x2 - x1 होल स्क्वायर, तो -2 + 1 होल स्क्वायर + y2 - y1 होल स्क्वायर √ स्टूडेंट्स -1² = 1, ये 2 इसका एलसीएम आएगा, 3 - 10 - 7/2² √ ठीक है, -1 आएगा, 49/4, 4 एलसीएम 53 √/2, 4 बाहर आया। होपफुली यू अंडरस्टैंड। तो आपने सेंटर भी मालूम किया, रेडियस भी मालूम किया, तो फिर इक्वेशन क्या होगी स्टूडेंट्स, इक्वेशन विल बी शाबाश, x - h होल स्क्वायर + y - k होल स्क्वायर = r²। Students, this is h, this is k, x - 2 whole square, y - 3/2 whole square = r², 53/2 √ whole square। अब ये क्या आएगा, x + 2 whole square, y - 3/2 whole square = 53। यहाँ पे छोड़ेंगे तो और डायरेक्ट आप लिखेंगे, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है x², ये क्या आएगा स्टूडेंट्स, y², ये यहाँ पे क्या आएगा 4x, यहाँ पे -2 ये भी तो -3y, यहाँ से क्या आएगा b² 4, यहाँ पे 9/4, ये 9/4 है, और यहाँ पे आएगा तो -53/4, 4 इसका एलसीएम आएगा 16 + 9, 16 + 9 -53। अब आप देखे करें जरा, 25 - 53 -28, जो भी है -28/4। अब आप करें, यहाँ पे आप जरा इसको काइंडली करेक्ट करें। तो ये है जी सर्कल की इक्वेशन, ठीक है। क्या था स्टूडेंट्स, 4 + 9/4 -53/4, 4 एलसीएम 16 + 9 25। स्टूडेंट्स 25 - 53 आपके सामने है, तो अब आप 53 में से आप 25 माइनस करेंगे तो 8 आएगा, ठीक है बिल्कुल, और 4 -28 बिल्कुल ठीक है।
और आप अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4x² फिर भी आप लिख सकते हैं। ऐसे आप लिखेंगे 4x² प्लस 4y² प्लस 16x माइनस 12y माइनस 28 इज इक्वल टू 0। तो ये है जनाब इक्वेशन किस सर्कल की? ब्लू सर्कल की। ठीक है स्टूडेंट्स, चले एक और केस डिस्कस कर ले। अब स्टूडेंट्स केस नंबर 3 इस वीडियो में, केस नंबर 3 वो ये होगा कि अगर आपको वंस अगेन संतरुष का किसी लाइन पर गिवन हो और कोई और कंडीशन साथ में गिवन हो तो ये भी जरा डिस्कस कर ले। इट सेज के फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल which passes through, for example, which passes through 2 comma 6, 6 comma 4 and has center on the line, समझा करे क्वेश्चन को, on the line स्टूडेंट्स 3x plus 2y, जो भी हो आप अपनी तरफ से पॉइंट्स लिखे। तो मैं जनरली कर रहा हूं, ये दिस इज वैलिड फॉर एवरी। अगर ये 1 कामा 7 करे, 2 कामा 8 करे, इसको आप 6x माइनस 5y करें, समझ आई? तो आप जरा डायग्राम ड्रा करें। ये स्टूडेंट्स एक सर्कल है, रफ सी फिगर है, जाहिर है ये इसका सन। अब मुझे पता है कि इसका स्लोप नेगेटिव है, तो लाइन तो हकीकत में ऐसे बनेगी, जानबूझ के मैं ऐसे एक बना दूंगा जस्ट टू शो दैट दीज थिंग्स। वंस अगेन मैं आपको बता रहा हूं कि ये मैटर नहीं करता। ये इसकी इक्वेशन आप देखिए 3x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू, इसका स्लोप है -3/2, स्लोप ऑफ लाइन इज -a/b। ठीक, आप अच्छी बात है कि ऐसे बनाई, मगर फिर भी ये चीजें दीज आर यूजलेस। इस पॉइंट को मैंने a कहा 2 कामा 6 को, और इस पॉइंट को मैंने b कहा 6 कामा 4, 6 कामा 4, इससे बिलो होगा 6a4 नीचे। ठीक हो स्टूडेंट जी, b यहाँ पे होगा, इट्स ओके। तो ये आपने इंफॉर्मेशन कम से कम ठीक शो कर दी। बस एक सर्कल है जो इन 2 पॉइंट्स में से पास हो रहा है, और जी इसका सेंटर एक लाइन पर है और उस लाइन की इक्वेशन गिवन है। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करें सॉल्यूशन। सेंस स्टूडेंट्स, सेंस सेंटर h कामा k लाइज ऑन 3x स्टूडेंट्स प्लस 4 प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स ये तो फिर ये भी तो इस लाइन का एक पॉइंट है, तो जाहिर है कि ये फिर इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। ये पॉइंट 3h प्लस 2k माइनस 1 इक्वल टू 0। बेसिक नॉलेज है ये, नंबर एक इक्वेशन तो ये आई। दूसरा स्टूडेंट्स, चूंकि ये दोनों तो सर्कल के पॉइंट्स हैं, तो AC और BC ये तो फिर बराबर होंगे, बोथ आर रेडियाई। नाउ स्टूडेंट्स AC, ये तो एक इक्वेशन ये आई, यहाँ पे आप लिखें शाबाश 3h प्लस 2k माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक हुआ। दूसरा स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन को मैं मिटा सकता हूं ताकि जगह रह जाए। ये डायग्राम का ये फायदा है, डायग्राम को फिर आप देखें। नाउ स्टूडेंट्स, नाउ इसके बाद AC एंड AC विल बी इक्वल टू BC बिकॉज बोथ आर रेडियाई, बोथ आर रेडियाई, अंडरस्टैंड, बोथ आर रेडियाई। तो अब EC किसके बराबर है? AC स्टूडेंट्स x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर k माइनस 6 होल स्क्वायर अंडर रूट, और BC है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर h माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस y प्लस k, ये y2 माइनस y1 डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। फार्मूला आपको पता है, स्क्वायर करे दोनों साइड, स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, यह आ जाएगा a स्क्वायर जमा b स्क्वायर माइनस 2ab। ये स्टूडेंट्स a स्क्वायर जमा b स्क्वायर माइनस 2ab, ये भी करें 36 माइनस 12 के a स्क्वायर जमा b स्क्वायर माइनस 2ab। ये स्टूडेंट्स सारी माइनस 12h, ये k स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8k, तो h स्क्वायर k स्क्वायर h स्क्वायर k स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है माइनस 12h, यहाँ पे आएगा प्लस 12h बनेगा 12h, और माइनस 4h तो यह आ जाएगा यहाँ पे 8h। ठीक हुआ। तो स्टूडेंट 36 और 36 भी कैंसल, ये आपका है माइनस 12 के, ये यहाँ पे आ जाएगा
प्लस 8k, तो ये बनेगा -4k। स्टूडेंट 6 और ये आपका है 16, यहाँ पे आके क्या बनेगा, ये 4 और -16 इज -12। अब ये एक इक्वेशन ये है, वहां पे k का इसको तो हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं, मगर यहाँ पे ये 2k है, तो आप इसको डिवाइड करिए 2 से, डिवाइड बाई 2, तो ये क्या आएगा स्टूडेंट्स, 4h - 2k - 6 = 0। ठीक है स्टूडेंट्स, अब एक इक्वेशन ये आ गई, एक इक्वेशन ये आ गई, इसको मैंने कहा इक्वेशन 1 न वर्जम वर्जम संघर्षमेंटकम दर्जम दा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये इक्वेशन एक ये आई, दो इक्वेशन हैं। अब स्टूडेंट्स आप एक काम करें, अब हाउ यू नो हाउ टू सॉल्व दीज इक्वेशंस। अब आप ये सॉल्व करें, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 क्या है स्टूडेंट्स, 3h प्लस 2k - 1 = 0, और ये करें आप 4h - 2k - 6 = 0, तो आप ये कैंसल, 7h - 7 = 0, तो इससे h की वैल्यू आ जाएगी 1। h की वैल्यू आपने मालूम कि स्टूडेंट्स, अगर आप इक्वेशन नंबर 1 में पुटिंग करें, इक्वेशन 1 implies that 3h is 1 plus 2k minus 1 = 0 स्टूडेंट्स, 3 - 1 is 2, तो k की वैल्यू इससे आ जाएगी -1। तो सेंटर स्टूडेंट्स आप लोगों ने मालूम किया h कामा k, तो 1 कामा -1। अब आप इसको लेके 1 कामा -1, ठीक है स्टूडेंट्स, और सेंटर आपने मालूम किया, अब आप रेडियस मालूम करें स्टूडेंट्स। अब ये लेंथी क्वेश्चंस है। नाउ रेडियस इज इक्वल टू AC, शाबाश AC। तो स्टूडेंट्स अब आप करें x2 - x1 होल स्क्वायर, या चलिए ये करें x2 - x1 होल स्क्वायर, y2 - y1, तो ये बन जाएगा प्लस, स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 1 स्क्वायर इज 1 और 7 स्क्वायर, बाई चांस ये भी 50√, आया, इससे पहले भी वो आया 50√। तो इक्वेशन विल बी, इक्वेशन ऑफ द सर्कल विल बी, इक्वेशन ऑफ द सर्कल, ठीक है, विल बी x - h होल स्क्वायर प्लस y - k होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। स्टूडेंट्स h यहाँ पे है 1, के यहाँ पे है -1, तो माइनस इंटू माइनस विल बी +1, और r बराबर है √50k। राइट स्टूडेंट्स, ये आपका आ जाएगा x स्क्वायर, ये आ जाएगा y स्क्वायर -2x प्लस 2y, ये है +1, ये है +1, ये आ जाएगा यहाँ पे, ये तो कैंसिल हुआ, -50 = 0 स्टूडेंट्स, ये आपका आ जाएगा -48। थोड़ा बहुत ऊंच नीच आप जरा कोशिश करें कि आप मेरे से अगर हो जाए मिसिंग, तो आप जरा क्लियर रहे। ठीक है स्टूडेंट्स, 3 केसेस कर दिए स्टूडेंट्स। अभी मैंने माइंड बनाया कि वो जो टेंजेंट वाला केस है उस पर सेपरेट वीडियो बना देंगे, क्योंकि उसमें फिर है सर्कल, टेंजेंट टू x एक्सिस, टेंजेंट टू y एक्सिस, टेंजेंट टू अ लाइन, इंक्लाइंड लाइन, तो उस पर एक अलहदा वीडियो बनानी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वो हम अगली वीडियो में कर देंगे लेक्चर नंबर 8 में। तो इस वीडियो में यहाँ तक काफ़ी है। नेक्स्ट में हम वो टेंजेंट वाला केस डिस्कस करेंगे। जब मैं बना दूंगा तो यहाँ पे शो हो रहा होगा, आप यहाँ पे क्लिक करें, डायरेक्ट वहाँ पे चले जाएंगे। आप अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।